Hi everyone, तो दिस इज़ द एडमिशन नोटिफिकेशन फ्रॉम द विवेकानंदा केंद्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एंड पॉपुलरली कहते हैं BKCTE और BKB बीएड कॉलेज निर्जुली। इन नामों से इसको हम जानते हैं, इस कॉलेज को, जहाँ पे आपको 2 साल का बीएड प्रोग्राम देखने को मिलता है। अगर आपको अपना बीएड प्रोग्राम यहाँ पे परस्यू करना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए पोर्टल ओपन होगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन 25 जून 2026 को पोर्टल ओपन होगा। फिर इसका लास्ट डेट रहेगा 14 जुलाई 2026 के रात के 12 बजे तक। 14 जुलाई पार होने से पहले अगर आप एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिशन करना होगा। आप कुछ करने आता है कॉन्फिडेंस से, देन आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके नियर बाई किसी भी साइबर पे आप जाके करवा सकते हो, या फिर किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से आप अपना ये काम को करवा सकते हैं। ठीक है, 14 जुलाई को जैसे ही इसका जो फॉर्म सबमिशन कंप्लीट होगा, 1-2 दिन के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर में पहला जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट का एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा 22 जुलाई 2026 से लेकर के 24 जुलाई 2026। टाइम पीरियड रहेगा 9 AM से लेकर के शाम का 4 PM तक। ठीक है, आफ्टर दैट एडमिशन प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट होने के बाद सीट वैकेंट होता है तो कॉलेज के तरफ से एक वेटिंग लिस्ट वाला नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट वेट लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, जो आपका निकलेगा 25 जुलाई 2026 को। फिर जो उसमें सिलेक्ट होता है उन लोगों का एडमिशन प्रोसेस और वेरिफिकेशन चलेगा आपका 27 एंड 28 जुलाई 2026 को। जो सिलेक्टेड होगा, जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उन्हें क्या क्या लेके जाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर वेरिफिकेशन, सबसे पहला में आपको लिखा है 2 फोटोकॉपीज with self-attestation of all the certificates and marks sheet of all examination passed from class 10 onwards, यानी कि आपका क्लास 10 पास मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12 पास मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होने से वो भी आप दे सकते हैं। तो जितना भी आपका क्लास 10 से लेके आपका जितना भी एग्जामिनेशन पास किया वाला का सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट को आपको 2 कॉपी जेरोक्स करना है। ठीक है, जेरोक्स करके लेके जाना है। साथ ही साथ ओरिजिनल को भी आपको लेके जाना है। ठीक है, जैसे कि क्लास 10 का हो गया, क्लास 10 का आपका मार्कशीट को 2 कॉपी करना है, सर्टिफिकेट है तो 2 कॉपी। जैसे कि आजकल क्या होता है कि मार्कशीट अलग से होता है, सर्टिफिकेट अलग से होता है। मेरा टाइम पे क्या था कि हम लोग का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों साथ में होता है, बड़ा सा होके, सेपरेट से सर्टिफिकेट नहीं इशू करता है। ठीक है, और आजकल मार्कशीट अलग से होता है, सर्टिफिकेट अलग से होता है। उन लोगों को क्या करना है, मार्कशीट को 2 कॉपी, सर्टिफिकेट को 2 कॉपी, ऐसा करके करना है। क्लास 12 का भी वैसा ही करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं 2 फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ एटेस्टेशन इन द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे आप क्लास 10 मार्कशीट को यूज कर सकते हैं। आजकल जिन्होंने क्लास 10 पास कर रखा है, क्लास 10 पास का जो आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसका सेम वैल्यू रहता है। इसके लिए आपको सेपरेट से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों को ज़रूरी होता है जो क्लास 10 पास नहीं किया है। जो पास कर चुका है उनके लिए क्लास 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट वही डेट ऑफ बर्थ का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्री में कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जैसे कि यहाँ पे होता है SC ST OBC, ऐसा करके काफ़ी सारे कास्ट सर्टिफिकेट रहता है। तो वो आप जैसे कि उसका आप जेरोक्स करके उसका भी आपको लेके आना है। साथ ही साथ आपको 4 नंबर में लिखा है ट्री रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोस, यानी कि आपका पासपोर्ट 3 कॉपी आपको चाहिए होगा। उसके बाद 5 नंबर पे आपको लिखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट
ओरिजिनल में आपको यहाँ पे देना है। बाकी जो आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट है उसको जेरोक्स भी चाहिए, ओरिजिनल भी लेके आना है। माइग्रेशन का आपको सिर्फ ओरिजिनल लेके आना है, जेरोक्स नहीं चाहिए। और किसको चाहिए बोलने से, जो इंसान दूसरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है उनको ज़रूरी है। जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेजेस से जो आ रहा है उन लोगों को माइग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला, जो एफिलेटेड वाला नहीं है उन कॉलेज से जो ग्रेजुएशन होके आने वाला उन लोगों के लिए है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स फॉर स्पोर्ट्स, डिसेबिलिटी, एनएसएस, एनसीसी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आपने स्पोर्ट्स का कुछ सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और डिसेबिलिटी ऐसा कुछ है तो वो सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। एनएसएस का कुछ है या एनसीसी का कुछ है तो वो लेके आ सकते हैं। और कुछ नहीं है तो ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पे क्या लिखा है, 2 फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ एटेस्टेड ABC ID। जो आपका ABC ID है उसका 2 जेरोक्स आपको लेके आना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स फॉर वेरिफिकेशन। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट वगैरह लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेमेंट रिसीव है, जब आप फॉर्म सबमिशन करेगा उसमें आपका पेमेंट रिसीव होगा और आपका पेमेंट रिसीव एंड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज। जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करता है तब आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। फॉर्म सबमिशन होने के बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज या एप्लीकेशन पेज रहेगा तो वो आपको लेके आना होगा, पेमेंट रिसीव को भी और आपका कंफर्मेशन पेज को भी वो लेके आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है इसको आप देख सकते हैं, सबमिट 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट माइग्रेशन। यानी कि सब डॉक्यूमेंट्स को आपको 2 कॉपी जेरोक्स करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके आना है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी, ठीक है। और जो माइग्रेशन है वो उसका एक भी जेरोक्स लेके नहीं आना है, जो माइग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको बस ओरिजिनल को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आपके नियर एंड देयर में कोई BKCT यानी कि BKB B.Ed कॉलेज में B.Ed कोर्स करना चाहता है, ऐसा कुछ है तो उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकता है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करके, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपको इस प्रकार के कंटेंट मेरा पेज और मेरा चैनल में देखने को मिलते रहेगा।